अगर आप नहीं हैं क्रिकेट फैन तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट डू नॉट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इंडियन बैटिंग ऑर्डर की और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, ये है हमारी इमोशंस को बयां करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बैटिंग ऑर्डर में सबसे पहले ओपनर्स से। इसमें पहला नाम आता है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यशस्वी भव। ही इज द मोस्ट प्राइज्ड बैट्समैन इन द इंडियन बैटिंग ऑर्डर एंड ही विल बी द सेम फॉर ईयर्स टू कम। उन्होंने जिस तरह की पारियां खेली, दिखा दिया उन्होंने कि उनमें वो दम है। हालांकि उनसे काफी गलतियां भी हुई, स्पेशली थोड़ा कॉन्फिडेंस, आई वुड से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जहां पे जो है उन्होंने थोड़ा बैंटर शुरू कर दिया और जो है कमेंटबाजी शुरू कर दी और पहले ही ओवर से थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश की और वहां पे वो मात खाए। बट सीइंग एट द लर्निंग एबिलिटी व्हाट यशस्वी जायसवाल हैज, आई एम प्रेटी श्योर दैट ही विल सून बी ओवरकमिंग ऑल दीज इश्यूज विथ ही हैड at the start of the match, and उसके बाद in England series he will show that he is going to rule the cricket, the world cricket for years to come. उसके बाद नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल की जो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम फिर से सामने आ गई। शुरुआत के 2 मैचेस में उन्हें अच्छा परफॉर्म किया, 2 बड़ी बड़ी पारियां खेली, सपोर्टिंग रोल्स खेले, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए। जब उनसे टीम को जरूरत थी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और यही वो करते आए हैं अपने पूरे कैरियर में। एंड मौका आया जहां पर केएल राहुल को अपनी परफॉर्मेंस और अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी थी, वो फेल कर गए और यही वो हमेशा अपने पूरे कैरियर में करते आए हुए हैं। यही इनकंसिस्टेंसी उनके कैरियर में उनके लिए खतरे की घंटी बनी रही है और फिर से उन्होंने दिखाया कि ही इज इनकंसिस्टेंट। एंड साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडियन बैटिंग कंडीशंस में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आज की डेट पे आई विल नॉट टेक अ लॉन्ग कॉल फॉर केएल राहुल। आई अंडरस्टैंड कि सेना कंट्रीज में उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है बाकी बैट्समैन से, बट there is a lot to do and the consistency is something that we are looking from him, hoping कि इंग्लैंड टूर में he will be showing us that consistency. उसके बाद तीसरा नाम आता है द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, शुभमन गिल का। प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं थे वो इस टूर्नामेंट में। उन्होंने काफी खराब बैटिंग की। उन्होंने दिखाया वो टच में थे, 20-25 रन बना रहे थे लेकिन कभी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड हर बार हम ये नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं, फॉर्म में है, अगला मैच खिला लेते हैं। कब तक खिलाएंगे? आपको अपने स्कोर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट continue being underperforming in countries out of India, और ये प्रॉब्लम आपकी 3-4 साल से चल रही है। उसके बाद नाम आता है द लेजेंडरी, द गॉड, द किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का। 5 साल से इंडियन फैन इंतजार कर रहा है कि विराट कोहली अब रन बनाएंगे, अब रन बनाएंगे, और फिर पर्थ में उन्होंने सेंचुरी मार के हमारी होप्स को और अब ज्यादा बढ़ा दिया। बट 9 में से 8 बार एक ही तरह से आउट होना, ये दिखाता है कि देयर इज अ मेंटल ब्लॉक विद द बॉल्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप। यू नीड टू गो बैक टू द डोमेस्टिक, यू नीड टू गो बैक टू द ट्रेनिंग्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन द टेक्निक्स। आप अपने लेगेसी के नाम पे एक जगह एक टीम में नहीं रह सकते अगर आप 5 सालों से रन ना बना रहे हो। 25-30 के एवरेज से रन बन रहे हैं, फर्स्ट इनिंग्स में आपका एवरेज 7-8 का है, 10 का है। दिस इज नॉट द लेजेंड वी आर टॉकिंग अबाउट। आपकी कैरियर एवरेज 46 की हो चुकी है। अगर आगे की जनरेशन को हम बताएंगे कि देयर वाज अ प्लेयर लाइक विराट कोहली, वो जाके रिकॉर्ड चेक करेंगे, बोलेंगे 46 का एवरेज, ये कौन सा लेजेंड है जिसका 46 का एवरेज है? आप अपनी ही लेगेसी को मिटा रहे हो अगर आप अपने टेक्निक्स पे काम नहीं करोगे। वी आर होपिंग कि इंग्लैंड टूर में आपका एक अच्छा रूप देखने को मिले। इसके बाद नाम आता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को आई वुड से कि यशस्वी जायसवाल के बाद ही वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। हालांकि उन्होंने स्कोर बड़े नहीं बनाए, हमेशा 30-40 रन बनाए, बट एटलीस्ट 30-40 रन बनाए और उन्होंने दिखाया कि अपने एग्रेसिव अप्रोच से प्रेशर ना लेके, स्ट्रेस ना लेके स्कोर किया जा सकता है रन। हालांकि आई अंडरस्टैंड कि वो जो विकेट के पीछे का शॉट है वो गलत है, उनको नहीं मारना चाहिए, एंड आई टोटली एग्री विद इट एंड आई एम श्योर दैट ही विल लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि जो आखिरी इनिंग्स थी उसमें उन्होंने आगे शॉट्स खेले, 1-2 शॉट पीछे खेलने की कोशिश की एंड ही रियलाइज की दैट्स रिस्की। एंड ऐसा ही कुछ हमें चाहिए ऋषभ पंत से एंड बाकी प्लेयर्स से कि प्रेशर को दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, चाहे सिचुएशन जैसी हो। यू डोंट हैव टू बी अल्ट्रा डिफेंसिव, आपको स्कोर करते रहना है। अगला नाम है रोहित शर्मा का, द कैप्टन हु ड्रॉप्ड हिमसेल्फ। वेरी गुड सेल्फलेस एक्ट, जहां पे अपने आप को ड्रॉप किया और आपने एक्सेप्ट किया कि बल्ला ही नहीं चल रहा। सही बात है, बल्ला नहीं चल रहा, एवरेज आपकी इतनी खराब है इस सीरीज में, एंड अपने आप को ड्रॉप किया। बट द पॉइंट हियर इज कि व्हाट्स नेक्स्ट। आप कहते हो कि हम फिर से खेलेंगे एंड फॉर्म टेम्पररी होती है, वी ऑल नो, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू, बिकॉज आपने इसी साल 2 सेंचुरीज मारे थे टेस्ट मैचेस में इंडिया के उन पिचेस पे जहां पे बाकी लोग बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो आपसे उम्मीदें तो हैं, बट अगेन यू ऑल्सो नीड टू गो बैक टू द डोमेस्टिक्स, यू ऑल्सो नीड टू गो बैक टू द ट्रेनिंग एंड वर्क ऑन योर टेक्निक। तो ये तो थी हमारी बैटिंग लाइनअप। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश रेड्डी के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम अगले वीडियो में, जहां पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑलराउंडर्स, बिकॉज ही वॉज इन द टीम एज एन ऑलराउंडर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।